हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। काफ़ी दिनों बाद मैं एक ब्लॉग के साथ आई हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो आप लोगों ने मेरे मिनी ब्लॉग को देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि मैं कहीं जा रही थी, बट मैंने सस्पेंस छोड़ दिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही थी उदलाबाड़ी में श्री खाटू श्याम बाबा मंदिर। तो ये मंदिर न्यू ओपनिंग हुआ है। तो काफ़ी दिनों से मन था मुझे जाने का, बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत ही दूर है, तो ज़्यादा टाइम लेकर जाना पड़ता है इसीलिए। तो हम लोग जा रहे थे सेवक होकर, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लोग के साथ। तो सेवक होके जा रहे थे हम लोग। सेवक का ट्रैफिक तो आप लोग देख ही सकते हो, इतनी लंबी गाड़ी की लाइन रहती है। तो आप गाजलडोबा होकर भी जा सकते हो, बट हम लोग गाजलडोबा से नहीं गए तो ज़्यादा लंबा जर्नी हो जाएगा हम लोग का, इसीलिए। और अगर आपके पास पूरे दिन का टाइम है तो आप गाजलडोबा घूमते हुए तब आप मंदिर आ जाओ, देन उसके बाद आप माल बाज़ार भी घूम सकते हो, इसीलिए। बट यहाँ पे टाइमिंग का भी इशू है, मैं आपको बताऊँगी। तो हम लोग निकल चुके थे 12-1 बजे, और रास्ता में मेरे साथ तो हो गया था वो प्लाज़ो वाला कांड जो आपको मेरे मिनी ब्लॉग में मैंने बताया था। देन उसके बाद एक और कांड हो गया था, वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के साथ, उनका टायर पंक्चर हो गया था और हमें मिल नहीं रहा था कि हम लोग कहाँ बनाएं। तो पूछते पूछते आगे चल के हम लोगों को मिल गया, तो वहाँ पे हम लोगों ने उनका टायर बनाया। देन उसके बाद वो निकल चुके थे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी ही दूर में मंदिर आपको मिल जाएगा, और मंदिर के बाहर आपको चढ़ावा वगैरह मिल जाएगा। तो मंदिर के बाहर से हम लोग ले चुके थे चढ़ावा वगैरह। तो श्री खाटू श्याम बाबा का जो कॉमन है, मोर का पंख, गुलाब का फूल और इत्तर, और आप अपने अनुसार प्रसाद ले सकते हो। हम लोगों ने ले लिया था। देन उसके बाद अगर आपकी कोई मन्नत है तो आप नारियल ले लो जो लाल कपड़ा से बंधा हुआ रहता है, अगर नहीं तो आप सिर्फ चुनरी भी ले लोगे तो चल जाएगा। और हम लोग लेकर मंदिर के अंदर एंटर हो चुके थे, और एंटर होने के बाद हमें पता चला कि मंदिर बंद है। तो मंदिर का टाइमिंग सुबह 6 से 1 बजे तक है, देन उसके बाद बंद हो जाता है। देन उसके बाद 4 से रात 9 बजे तक। अगर हम लोग को पता होता तो हम लोग मॉर्निंग में आते। तो मंदिर के अंदर आते हुए सब बैठे हुए थे, और जब हम लोग एंटर किए थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या ही बताओ। अंदर में आपको एक छोटा सा शिवलिंग का मंदिर भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हो। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप मॉर्निंग में ही आना। मॉर्निंग में आओगे तो आप दर्शन कर लोगे, प्लस आप अपने मन की शांति के लिए आधा 1 घंटा आप बैठ भी सकते हो। देन उसके बाद आप माल बाज़ार भी जा सकते हो, वहाँ का हनुमान मंदिर भी आप दर्शन कर सकते हो। इसीलिए मेरे हिसाब से आप मॉर्निंग में ही आना। हम लोग को पता नहीं था तो हम लोग का टाइमिंग गलत हो गया। तो अंदर में एंटर करने के बाद इतनी ज़्यादा सुंदर मंदिर थी कि क्या ही बताऊँ। देन हम लोगों ने दर्शन वगैरह किया, और मैं अपनी मन्नत के साथ अपनी चुनरी को बांधा। देन निकल चुकी थी क्योंकि हम लोग सुबह से फास्टिंग थे, तो हम लोगों को कुछ खाना भी था। हम लोग ने वहाँ बैठा नहीं क्योंकि आप लोगों को बताया कि हम लोग का लेट हो चुका था और जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि रास्ता जंगल एरिया पड़ता है, इसीलिए। और साथ में बच्चे भी थे तो देखना पड़ेगा सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था, तो उदलाबाड़ी का बागड़ापुर जो है वहाँ पे आपको मिलेगा लामा होटल। आप लोग अगर आते हो तो इसी होटल पे आना, आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। देन खा के आप लोग आराम से निकल सकते हो। और अगर लंबा जर्नी है तो प्लीज़ आप लोग ट्रेन से आओ, सही रहेगा, क्योंकि बाइक वगैरह से मत ही आना फैमिली के साथ, क्योंकि जर्नी हैरेसमेंट हो जाता है। हम लोग का तो हालत ख़राब हो चुका था। तो एंजॉय करते हुए, दर्शन करते हुए, सुकून के साथ हम लोग घर की ओर निकल चुके थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कुछ आपको जानना है तो कमेंट करें, मैं आपको कमेंट के ज़रिए बता दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।